राहुल गांधी से देश 7 सवाल पूछ रहा है और ये 7 सवाल बेहद अहम है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे आरोपों के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सड़क से लेकर संसद तक अपने आरोपों के बल पर वो वहां पर न केवल संसद का समय जाया करते हैं बल्कि लोगों में भी भ्रम फैलाते हैं। इस पूरी खबर पर गौतम अडानी पर अमेरिका में एक केस होने को लेकर उसको झूठी अफवाह के जरिए राजनीति चमकाने की जो कोशिश की गई, इस पूरी खबर पर हम आज कुछ अपने बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और विस्तार से इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इसमें। संजय एशर सीनियर पार्टनर है क्रॉफर्ड डेली के, और उसके अलावा स्वागत है संजय एशर जी आपका। इसके अलावा मनीष वरियार ये भी जुड़ेंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और दोनों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी आखिर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मनीष वरियार का रुख कर लेते हैं सबसे पहले, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरियार जी आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि आप अगर पिछले 1-1.5 साल की राजनीति देखें राहुल गांधी की, तो आप पाएंगे कि उसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर सेबी पर लगे आरोप, उससे पहले संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर एक भ्रम फैलाना, और उसके बाद फिर जो ताज़ा मामला है उसको लेकर राजनीति करना, सारे आरोप एक एक करके झूठे साबित होते चले गए। लेकिन क्या झूठ और भ्रम के दम पर देश का विपक्ष का नेता अपनी राजनीति चमका सकता है, या उनको लगता है कि इसी के दम पर राजनीति की जा सकती है? नमस्कार आपको भी और जितने भी व्यूअर्स हैं एनडीटीवी के, उनको देखिए, उनके लिए मैं एक शब्द मैं यूज कर सकता हूं जिसका नाम है कुंठा। ये कुंठा की राजनीति है। मुझे लगता है कि वो अभी भी अ, इस बात से अ, अ, इस बात से काफी नाराज हैं कि उनके परिवार में जो बोफोर्स का करप्शन के जो चार्जेस लगे थे, और जिस तरह से मीडिया और बाकी राजनीतिक दल उनके परिवार और उनकी पार्टी के खिलाफ उन्होंने काफी कुछ सबूत लेकर के भी आए, और काफी कुछ केस है, हम लोग को सब पता है। मुझे लगता है वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनके ऊपर आरोप लगा करके एक अपनी मन को शांति दे। ये बदले की राजनीति है, इसमें समझ कहीं भी नहीं है। उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे देश का तो नुकसान हो ही रहा है, और जैसा आप बता रहे थे कि भारत के जो निवेशक हैं उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। और शायद यही कारण है कि देश की जनता जो है उनको बार बार जो है रिजेक्ट कर दे रही है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। बट अगर कोई बदले की भावना से कोई अगर कोई कार्य करता है, तो उसका नतीजा तो आपने देख लिया, हरियाणा में भी देख लिया, आपने यहाँ भी देख लिया, महाराष्ट्र में, और देश में आप सब जगह देखेंगे पॉजिटिव राजनीति उनकी तरफ से नहीं है। ये जो आप उनका जो हिट एंड रन वाली जो राजनीति है, जिसमें वो देश के बिजनेसमैन, देश के इन्वेस्टर्स, इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं, और दो चार लोग उनकी तालियां करते हैं। और मुझे तो कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जो भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जो डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, उसका भी वो हिस्सा बन चुके हैं। कई बार उनकी फोटोग्राफ्स जो है वो जॉर्ज सोरोस और बाकी जो जितने भी उनके साथी हैं उनके साथ आया है। जब भी बाहर जाते हैं वो मिलते हैं, तो इससे कई बार जो है वो गिल्ट बाय एसोसिएशन जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, वैसा भी दिखता है। तो मुझे नहीं मत पता कि किस तरह के उनके एडवाइजर्स हैं और क्या एडवाइस करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो देश के वोटर्स हैं वो उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं, या उनकी तरफ से कोई एक पॉजिटिव किसी तरह का एक मैसेज जाता है देश की जनता को कि हाँ, ये नेता विपक्ष है और ये देश के हित में कोई बात कर रहा है। जी, आप बने रहिए मनीष बरियार जी हमारे साथ। आपकी बात ने जो आपने बात कही कि डीप स्टेट की बात, विदेशी ताकतें भारत की ग्रोथ स्टोरी से, भारत की कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी से कहीं ना कहीं उनको ये खल रहा है कि आखिर कैसे भारत आगे बढ़ सकता है। वो बैलगाड़ी वाला देश जो है वो चांद पे कैसे अपना रोवर उतार सकता है। संजय सर, ये एक जो थ्योरी चलती है, इस थ्योरी का हिस्सा बन गए हैं राहुल गांधी, मनीष बरियार कह रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? क्योंकि पिछले 1.5 साल की कहानी तो इसी और इशारा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, ये सब करने से देश को तो नुकसानी होती ही होती है। ओवर एंड अबव दैट कि भाई स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार
एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। हम्म, अगर स्टॉक मार्केट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल में, लास्ट 1.5 साल में, कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही बढ़ गए हैं। अगर वो बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमी में पैसा आता है आईपीओ के जरिए, हम्म, नहीं तो जो क्यूआईपी के जरिए पैसे आता है, वो इफेक्ट होता है। उससे देश की बहुत नुकसानी होती है आर्थिक की एंगल से। उसीलिए ये सब जो साजिश है, वो अगर अर्थव्यवस्था भारत की अगर वो डिस्टेबलाइज होती है, हम्म, तो कॉमन मैन को भी इफेक्ट होता है, परचेजिंग पावर के भी इफेक्ट होता है, शेयर मार्केट को इफेक्ट होता है, तो कॉमन मैन को 100% इफेक्ट होता है। सो मेरे हिसाब से ये सब बंद कर देना चाहिए। स्टॉक मार्केट को विकसित के लिए बहुत ही जरूरी है इकोनॉमी की प्रगति, और इकोनॉमी की प्रगति और शेयर बाजार दोनों इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो उसीलिए स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट होना और स्टॉक मार्केट बढ़ना वो बहुत ही जरूरी है इकोनॉमी के लिए। जी, मनीष बरियार का रुख कर लेते हैं। मनीष बरियार जी, हमने देखा हिंडनबर्ग से लेकर और अभी तक के आरोपों में हमेशा स्टॉक मार्केट पर इसका सीधा असर हुआ। स्टॉक मार्केट में खुद भी बड़े निवेशक हैं राहुल गांधी, ये बात उनके शपथ पत्र से जाहिर है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने दिया था चुनाव लड़ते वक्त। कहीं ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई तो नहीं? जैसे देखिए, मेरा अपना मानना है। एक तो अगर आप देखेंगे तो मैं हम्बली थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। बहुत बड़े निवेशक नहीं है राहुल गांधी, ठीक है, वो निवेश करते हैं, और वो एक्टिवली निवेश नहीं करते होंगे। मतलब उनकी जो भी पूंजी है वो जरूर किसी न किसी जो उनके एडवाइजर्स हैं वो करते होंगे, और बहुत बड़े नेता हैं। तो अगर मैं इस बात से उतना, क्योंकि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता है, ये एंगल एक्सप्लोर मैंने किया भी नहीं, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हम्म, लेकिन अगर आप देखें, इसको थोड़ा हम लोग एक्सपैंड कर दें, तो पन्नू का केस आप देखिए, किस तरह से अमेरिका भारत को कुछ हिस्सा, अमेरिका का भारत को घेरने का कोशिश कर रहा है। पन्नू के केस में भी वैसा ही हुआ, निज्जर के केस में भी वैसा ही हो रहा है, और जिस तरह से राहुल गांधी अटैक करे या हिंडनबर्ग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका के कुछ कुछ पार्ट जो अमेरिका में है, क्योंकि आपस में काफी लड़ाई है उधर भी, जी, तो वो लोग भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल जाहिर होता है। और ठीक है। तो इकोनॉमिक अटैक तो हो ही रहा है, उसके बिल्कुल अलावा मनीष बरियार जी, पॉलिटिकल हमारे पास अटैक भी समय हो की रहे हैं। कमी है, लास्ट 1 मिनट बचा है। संजय सर जी, आपसे इसी सवाल पर एक कमेंट। मेरे हिसाब से कि भाई ये जो अटैक इंडिया की इकोनॉमी पे हो रहा है, क्योंकि अडानी के का ऊपर इल्जाम लगा के अडानी के स्टॉक को नीचे लाके, उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट खराब करके मार्केट को नीचे लाके, क्योंकि अभी लास्ट 2 साल से मार्केट तेज से आगे बढ़ रही है, और जो इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर्स है, होलसेल शेयर होल्डर्स है, एफआईआई, सब लोग पैसे डालते जी, हैं स्टॉक मार्केट में, जो पूंजी जरूरी है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। क्योंकि सेविंग्स जो इंडिविजुअल होता है वो बाद में वो सेविंग्स को चैनलाइज करने के लिए बैंक डिपॉजिट के बदले में ग्रोथ के ऊपर डालने हैं, और अगर जी, वो बंद हो जाता है तो इंडिया का ग्रोथ कम हो जाता है बिल्कुल, और स्लो हो जाता है। उसीलिए ये सब साजिश उसके लिए है कि भाई हम लोग ग्रोथ ना करें, इंडिया ग्रोथ ना करे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सर जी, मनीष बरियार जी। तो राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर हमने चर्चा की, और जो लब्बो लुआब था वो इस बात पर जोर था इसका कि राहुल गांधी की जो राजनीति वो गंभीर किस्म की नहीं है। वो राजनीति जो है हमला करो और भागो वाली राजनीति है, और इसी वजह से न केवल निवेशक जो देश के हैं उनका करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया दांव पे लग जाता है, बल्कि देश की साख, देश की संस्थाओं की साख भी दांव पर लग जाती है।